हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी चैनल ज्ञान सागा नॉलेज की नगरी में। आपके प्यार और सपोर्ट के कारण आज हम फाइनली 12th साइंस फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम एनसीईआरटी को साथ में ही कवर करते जाएंगे, तो ये जेई और नीट के लिए भी हेल्पफुल है और बोर्ड के लिए भी। चलिए हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम सजेस्ट करते हैं साथ में आप एनसीईआरटी की बुक की भी लेके बैठेंगे। फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने के लिए हमें पहले चार्ज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो बेसिकली चार्ज का यूनिट अगर देखें हम, ठीक है, तो यूनिट होगा कूलम। ये अभी के लिए याद रखना है, बाकी डिटेल में हम लोग बाद में देखते हैं, है ना। और चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। और ये तो सबको पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, है ना। तो इसमें कोई इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट अभी हमें क्या समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अगर इसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ठीक है, तो Q1 मेरे पास अगर मान लो 2 कूलम है, Q2 3 कूलम है, Q3 -4 कूलम है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या दिखा रहा है? सिग्मा क्यू इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, मतलब मैं सबको एड ऑन कर सकता हूँ, एड सब्ट्रैक्शन कुछ भी, है ना। तो 2 प्लस 3 माइनस 4 मतलब 5 माइनस 4 मतलब 1 कूलम, है ना। तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है, मतलब यू कैन एड ऑन और सब्ट्रैक्ट द चार्ज, है ना। तो ये एकदम सिंपल है। तो हम, अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है सिस्टम में, ठीक है, तो मैं सबको एड ऑन भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। ओके, अब हम लोग एनसीईआरटी से भी सेम टॉपिक को देख लेते हैं, ठीक है, कि एनसीईआरटी में अगर तुम खुद पढ़ने बैठ रहे हो आप लोग, ठीक है, तो आप कैसे इसको पढ़ोगे? देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, तो यहाँ से देखना स्टार्ट करो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि इफ द सिस्टम कंटेन द Q1 Q3 अप टू Qn चार्जेस। तो देखो आप यहाँ पे इसको एड ऑन कर सकते हो, Q1 प्लस Q2 Q3 अप टू Qn, है ना। मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, अगर पॉजिटिव है तो एड ऑन करो, नेगेटिव होगा तो माइनस करो, है ना। तो यहाँ पे देखो उन्होंने दिखाया भी है, +1 +2 -3 +4 एंड -5 चार्ज, है ना। तो सबका एड ऑन किया तो -1 कूलम आया। तो इस तरीके से आप इजीली इसको समझ सकते हो एनसीईआरटी की बुक से भी, है ना। इजी टॉपिक है, तो इसको ध्यान रखना। तो अभी हम जो सेकेंड प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओ ना, तो चार्ज कैन नॉट बी created nor it can destroy। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है आपको, यहाँ पे ये देखना है, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। मतलब एंड ऑल्सो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये याद रखना है आपको। अगर हम एनसीईआरटी से इसको देखने जाए, ठीक है, तो यहाँ से इसको देख लो आप लोग, है ना, बहुत इजी है। टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट मीन्स द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है ना। तो ये याद रखना है आपको बस। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है देखते हैं। Q इज इक्वल्स टू Ne। अब यहाँ पे Q क्या है? चार्ज। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज, सॉरी, क्योंकि चार्ज में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। E मतलब द वैल्यू ऑफ चार्ज, जो कि क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर तुम चाहो तो 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि Q इज इक्वल्स टू N, है ना। तो 1 कूलम चार्ज ले लिया मैंने, और N इंटू ई की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज का यूनिट सबको पता है कूलम में, है ना। तो n इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि राउंड अबाउट होता है 6.25 इंटू 10⁻18, है ना। तो आप यू कैन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप, है ना। तो ये आपको क्या मिले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज।
ओके, अब हम एनसीईआरटी से भी सेम चीज देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी से अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो Q इज इक्वल्स टू एन, है ना, ये याद रखना। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ई मतलब पता है आपको, वैल्यू मैंने बता दी ऑलरेडी, ये रही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे एक कूलम चार्ज में, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन दिखा दी है ना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब अभी हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमने बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज देखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कूलम्स लॉ, है ना। जैसे कि प्रीवियस ईयर हमने ग्रेविटी का लॉ पढ़ा था, सिमिलर टाइप का लॉ है कूलम्स लॉ, बट इट इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो चलो देखते हैं अभी, है ना। कूलम्स लॉ क्या होता है, सपोज हमारे पास दो चार्ज है ना, ठीक है, Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, सपोज R है ना। अब ये दोनों कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो कैसे करूंगा। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या सिनारियो क्या है, ठीक है। तो अब वो भूलते हुए अभी हम लोग खाली फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में आर है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 एंड Q2। अब इसको अगर कंबाइन करें तो क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने अपने को कांस्टेंट भी रखना पड़ेगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, देखो अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाएगी, हमें चाहिए K का यूनिट, और K क्या इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, ठीक है। तो K को यहाँ पे मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, है ना। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। तो K का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। बट अगर अपने को इसका डायमेंशनल एनालिसिस करना हो तो कैसे करें, है ना। तो ये भी मतलब बहुत सारे आते हैं, आई थिंक बोर्ड के एग्जाम और सीबीएसई में भी पूछ लेते हो कभी कभार, है ना। तो के का जो डायमेंशनल एनालिसिस होगा वो होगा M1 फोर्स का न्यूटन मतलब M1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, कूलम स्क्वायर मतलब एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर। तो ये बनेगा M1 L3 T-4 A-2। ओके, तो यहाँ पे मैंने के तक पूरा सारा समझा दिया आपको कि इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट का यूनिट क्या है, एज वेल एज उसका डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, दोनों मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग अभी एप्सिलॉन नॉट के बारे में समझते हैं। तो अभी हमने के पूरा समझ लिया, अभी के 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट के कॉन्टेक्स्ट में इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है ना। तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर मुझे यूनिट चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा 1/k, मतलब के का हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर मतलब एम्पियर स्क्वायर इंटू टाइम स्क्वायर, M1 L1 T-2, इसका डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं अभी, है ना। तो L2, तो अब ये आएगा M-1 L-3 T+4 A2, है ना। तो ये इसका डायमेंशनल एनालिसिस है। तो हमने ये पूरा देख लिया, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना, और इसका यूनिट भी देख लिया क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मतलब पूरा हमने यहाँ पे ये कवर कर लिया, और ये आपको याद रखना है, ठीक है, यूनिट भी याद रखना है, कभी कभार पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक में से, है ना। अभी हमने समझ लिया कैसे होता है क्या होता है, बट हमको एनसीईआरटी भी क्लियर करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो, कूलम्स मेजर्ड द फोर्स बिटवीन टू
2 point charge and it varied linearly inversely the square distance between the charge and was directly proportional to the magnitude of the two charge. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि force is directly proportional to Q1 and Q2, force is inversely proportional to square distance between them, है ना. तो ये हो गया. और यहाँ पे अपने एक कांस्टेंट भी रखना पड़ेगा, है ना. ये वाला कांस्टेंट भी रख दिया हमने के, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास है. अच्छा, के की वैल्यू वहां पे अब मैंने आपको बताना रह गया मेरा, है ना. के की जो वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी, है ना. ये याद रखना है. ओके ओके. तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना. अब अगर हम लोग को चाहिए फोर्स की वैल्यू, है ना, मान लो कि हमारे पास चार्ज है Q1 1 कूलम, Q2 1 कूलम एंड डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन. ओके. ये अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना. तो के की वैल्यू रख दो, Q1 Q2 सबको 1 रखना है ना. आर डिस्टेंस भी 1 है, तो के की वैल्यू रखोगे तो फोर्स कितना मिलेगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन. अगर आप इसको ग्रेविटी के साथ कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, देख लो. इसीलिए ग्रेविटी इनसिग्निफिकेंट हो जाता है एटॉमिक लेवल पे, बट अगर आपको बताऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है एटॉमिक लेवल पे, जो केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. बिकॉज केमिस्ट्री में अगर देखोगे तो सारी जो केमिकल रिएक्शन होती है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की होती है ना, तो एटम का स्ट्रक्चर बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो चलो अब इसका वेक्टर फॉर्म समझते हैं, ठीक है. वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अगर हम स्केलर फॉर्म जानते और वेक्टर नहीं जानते वो नहीं चलेगा, है ना. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दो चार्ज हमारे पास है, ठीक है, F1 है और एक F2 है, ठीक है. तो अगर मैं डिनोट करूं कि भाई F12 क्या है, तो F12 का अगर मैं यहाँ से भी मतलब आपको समझाऊं, ठीक है, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द Q2, है ना. मतलब फर्स्ट चार्ज पे Q1 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे, F12. मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. ये क्या होगा, F12. यहाँ पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है 1 मतलब जो पहले होगा उस पे लग रहा है फोर्स, और जो सेकंड होगा उसको लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है. तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना है. मतलब F21 की बात करूं तो क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, है ना. तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. बाकी ठीक है, फोर्स की तो वैल्यू सेम ही रहेगी, है ना. 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो ये याद रखना है. और न्यूटन थर्ड लॉ तो आपको पता ही होगा, है ना. तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे अप्लाई करना है इधर. बट मैंने अभी जो आपको बताया F1 टू F21 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म वो याद रखना है आपको, है ना. और बाकी फोर्स की इक्वेशन तो हमारे पास हमको पता ही है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो याद रखना है, वो भूलना नहीं है ना. ओके. तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन भी एक बार देख लेंगे. तो आपको ये वाली इक्वेशन एनसीईआरटी से याद रखनी है, F1 टू F21 कुछ भी हो, ठीक है. बट अगर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, है ना. तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, वो याद रखना है. तो F12 की अगर वैल्यू जानते हो तो F21 की इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, दैट्स इट, है ना. तो F12 सॉरी यहाँ पे ना इन्होंने F21 दिया हुआ है, ठीक है, 1/4πε Q1 Q2 अपन R21 स्क्वायर कैप वैल्यू ऑफ R21, ठीक है. तो वो याद रख लेना. बाकी ठीक है, उससे तुम आपको R12 की वैल्यू भी मिल ही जाएगी, जो कि होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो कोई बड़ी चैलेंज नहीं है, वो याद रखना है. बट ये एक बार याद रखना, ये कभी एग्जाम में आएगा नहीं ये टॉपिक, तो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. खाली इसको समझ लेना एक बार. ओके. हमें यहाँ पे ना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि न्यूटन थर्ड लॉ कैसे अप्लाई करना है कूलम्स लॉ के साथ में, है ना. तो यहाँ पे एनसीईआरटी में भी वो सेम चीज दिया हुआ है ना, कि भाई F12 इज इक्वल टू माइनस F21, है ना. तो ये याद रखना है बस. तो अब हम समझते हैं मल्टीपल चार्जेस की सिस्टम, ठीक है. तो इसमें अगर हम देखें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने चार्जेस है, देखो Q2 Q1 Q3, है ना.
तो आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, Q1 Q2, तो इसलिए F12 है। और Q1 पे जो Q3 की वजह से लग रहा है वो F13 है ना। अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, तो ये आपको मिल जाएगा ये डायरेक्शन में। तो अब अभी आपको अगर मान लो कि वैल्यूज फाइंड करनी है इसकी, टोटल फोर्स कितना होगा, तो ये एक F12 की वैल्यू है ना, और ये F13 की वैल्यू है। अब टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों को एड ऑन कर देना, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13, है ना। तो आपको पता है F12 की वैल्यू क्या है, F13 की वैल्यू क्या है, तो दोनों को जस्ट एड ऑन कर दो, है ना। और यहाँ पे भी मान लो कि n नंबर ऑफ चार्ज है, तो n नंबर ऑफ चार्ज की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सबको क्या करना है, एड ऑन करना है। अब विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नॉलेज की नगरी में। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ज्ञान सागर।